नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा आज फिर आपके सामने आपको बताना चाहूंगा कि बुध ग्रह के बारे में कि अगर जो आपका बुध ग्रह खराब हो जाता है तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा बुध ग्रह खराब है। हालांकि मैंने इस पे छोटे से स्लॉट और वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन कई बार मांग बहुत ज्यादा आ जाती है तो मैं बनाता हूँ। उन विषयों पे तो जरूर बनाऊंगा जिसपे आप कहेंगे कि इस विषय पे बनाए। देखिए, बुध ग्रह खराब होगा तो मैंने पहले बताया, बहन या बुआ, घर की जो लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं। घर की बेटियां कौन कौन सी होती हैं? देखो, जो पहले की जनरेशन में बुआ, फिर बहन, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जो भतीजी या बेटियां होगी आपकी, ये सारी की सारी बुध ग्रह हो गए। तो समझ लो, अगर जो आपके उनके साथ संबंध खराब हो रहे हैं तो बुध ग्रह आपका खराब चल रहा है, आपको कुछ करना चाहिए। किन्नरों के साथ श्रापित हो जाते हैं, किन्नर आपको श्राप दे देते हैं, तो समझ लो आपका बुध ग्रह खराब हो गया, किन्नर नाराज हो जाते हैं। आपको बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुध मतलब बुद्धि। अगर जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, आप देखते हैं कोई भी निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं, आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, तो समझ लिए बुध ग्रह आपका खराब है। पेट में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, नाखून टूटना शुरू हो जाता है। नाखून टूटने से भी आप समझ लो कि बुध ग्रह आपका खराब हो चुका है। दांत, बालों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, दांतों में कोई दिक्कत आ जाए, मुंह से बदबू आने लगे, तो ये समझ लो कि बुध ग्रह आपका खराब चल रहा है। सूंघने की शक्ति आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आपको पता नहीं लगता कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो आपको एहसास नहीं होता, खुशबू नहीं आती। दूसरे बोलते हैं महक या बदबू, बदबू भी नहीं आती। मतलब जैसे कोरोना टाइम में लोगों को हुआ था कि भी सूंघने की शक्ति चली गई थी, तो बुध ग्रह आपका खराब हो गया। आप इससे मान लीजिए बुध ग्रह खराब हो गया। अब बुध ग्रह खराब हो गया, इसको एक तरीके से और चेक कर सकते। मूंग की दाल चिड़ियों को डाल के देखो, अगर जो चिड़िया मूंग की दाल को नहीं खाती हैं शुरुआत में, क्या आप 3-4 बारी डालते हो तो वो भी नहीं खाती है, तो आप समझ लो बुध ग्रह आपका खराब है। अब इतनी सारी चीजों से मिलके मिक्स होकर आपको जब पता लग जाता है सारी चीजें ही या इनमें से एक दो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो कि बुध ग्रह खराब है। ठीक है, अब बुध ग्रह खराब तो हो गया, अब ठीक कैसे करना है? देखिए, मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचता, बहुत बड़ी बातें ये इधर उधर नहीं, छोटा सा ही वीडियो बना के आपको छोटी सी बड़ी सी जानकारी देने की कोशिश रहती है। तो आपके सम्मान में, यश में कमी आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बुद्धि भ्रष्ट है और आपको अलग अलग तरह की परेशानी है जो बुद्धि से संबंधित है, आपकी वार्तालाप से संबंधित है, आपकी जुबान से संबंधित है, आपने कहीं भी रिलेशन खराब कर लिया, तो आप समझ लो आपका बुध खराब है। अब ठीक करने की क्या स्थिति है? देखिए, भगवान विष्णु की भी सेवा करने से और गणेश जी और सरस्वती को प्रसन्न करने से बुध ग्रह ठीक होता है। मां सरस्वती पे सफेद गुड़ल, विशेष तौर पे ध्यान रखिए, लाल गुड़ल दुर्गा मां पे चढ़ता है। सफेद गुड़ल अगर जो मां सरस्वती को अर्पित करते हैं, आपका बुध ठीक होना शुरू होता है, उसका प्रभाव अच्छा होता है। बुध ग्रह का रतन पन्ना धारण करते हैं, पर कुंडली में दिखवा के, जरूरी नहीं कि बुध ग्रह खराब चल रहा है पन्ना धारण कर लेंगे अच्छा हो जाएगा। कुंडली में दिखवा लें, अच्छे से चेक करवा लें कि वो आपके लिए कारगर होगा या नहीं होगा। छोटी उंगली में पहना जाता है, हरे रंग का पन्ना होता है, उसके उपरतन भी आते हैं, सस्ते भी रतन आते हैं, तो आप वो धारण कर सकते हैं। दुर्वा एक तरह की घास होती है, उस पे सफेद सफेद से भी पत्ते क्या, छोटा सा तिनका होता है, तिनकों में सफेद सफेद भी होता है, हरा हरा भी होता है। तो आप उसको ना गणेश जी पे अर्पित कर दें। हाथी जा रहा है तो उसको खिला दें, हाथी को अर्पित कर दें कुछ भी, आप चूरमा वगैरह बना के, तो भी आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। नाक साफ करके रखें तो भी अच्छा होता है। नाक को छिदवा कर रखें, उल्टी नाक को 40 दिन तक, तो भी बुध ग्रह आपका अच्छा होता है। नाक के छिद्र करने से भी बुध ग्रह अच्छा होता है। कई बार कुछ ब्राह्मण प्रयोग करके जरूर बताते हैं, पंडित ये बोलते हैं कि बुध ग्रह हमारे को ठीक करना है तो क्या कान में कुछ पहन सकते हैं? जी हाँ, कान में भी पहनने से बुध ग्रह पे बड़ा प्रभाव होता है। उससे 3-4 ग्रह इकट्ठे ठीक होते हैं। आपका शुक्र भी ठीक होता है, केतु भी ठीक होता है। पुरुष हो या स्त्री हो, उल्टी तरफ का ही कान छिदवाएं। ये ध्यान रखना कि भी आप ऐसा नहीं कि किसी भी तरफ का कान छिदवाएं या नाक छिदवाएं, या बीच में, कुछ लोग बीच में नाक में इस तरफ, यहाँ पर कुछ भी चांदी का एक छोटा सा कोका कह लेते हैं, या फिर छोटी सी कुछ भी चीज बना के वो डाल सकते हैं। 40 दिन तक ही करना है, 40 डेज तक, लाइफ टाइम आपको उसका फायदा मिलता रहेगा। ये बुध के बहुत सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। भगवान विष्णु का नाम ध्यान करते रहेंगे, गुरु को विशेष, मतलब गुरु जो अपना धार्मिक गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु बनाया, उनकी सेवा करते रहेंगे तो सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। क्योंकि गुरु सब कुछ कर सकता है, क्या वो मनुष्य रूप में हो, वो मनुष्य रूप में भगवान का रूप होता है, भगवान से बढ़ के होता है। तो ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो,
कुछ भी, इसलिए अपने पति को गुरु मान सकते हैं अगर जो नहीं मिले तो कोई, क्योंकि आजकल पाखंडियों में और उसमें आप निर्णय नहीं कर पाते हैं कौन सही है कौन गलत है। नहीं तो मन ही मन में भगवान विष्णु को या भगवान शिव को अपना गुरु मान लें, कृष्ण जी को अपना गुरु मान लें, तो आप शनिचर के साथ गुरु भाई होगे तो शनिचर देवता भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वासुदेव कृष्ण शनिदेव के गुरु हैं। तो आपको इसका बहुत बहुत फायदा होगा। ये ऐसे ऐसे उपाय हैं जो मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ नहीं करते लेकिन बहुत कामयाब होते चले जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति है ना, वो निर्णय ले लेती है मन ही मन, जैसे कि मैं तो अपने उसको मानता हूं जी, उसको अपना आराध्य मानता हूं, तो वही आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। कोई भी आराध्य, कोई भी भगवान, कोई भी देवता भावनाओं के साथ चलता है। आपकी भावनाएं, आपकी आस्था उस पर टिकी हुई है, चाहे मुझ पे हो। देखो, मैं भी किसी का कोई कार्य नहीं करता, लेकिन मेरी विश्वास जो है कान्हा जी में, कृष्ण जी में बहुत रहा, तो जो मेरा एक्यूरेट आता है वो 92 या 95 के बीच में मैं जो काम लेता हूं वो हो जाते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही माना जाता है जिसके 50 to 60% तक काम हो जाए, तो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। आज तो 10% में भी चल रहे हैं, वो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, मार्केटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन माना जाता है 50 से 60 तक। मेरा 9 to 95, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये नेचुरल सा है कि मेरी आस्था भगवान कृष्ण पे होती है। आप मुझे बोलते हैं, मैं आगे बोल देता हूं कि प्रभु ये मेरे पास आया है, तो ये समझ लो कि इनका कार्य होना चाहिए। जैसे एक स्टोरी सुनी होगी कि माँ यशोदा जो यमुना जी में दीपक बहा रही थी, और भी बहा रहे थे, प्रवाहित करते हैं मनोकामना के साथ, तो कुछ दीपकों को भगवान कृष्ण बचा रहे थे अपनी तरफ लेके, और उसको अलग निकाल के रख रहे थे। तो माँ ने पूछा कितनों को बचाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा मैया, जो मेरी तरफ आएगा मैं उसको बचा लूंगा। तो यही ऐसी ऐसी स्टोरियां जो दिमाग पे एक तरह का प्रभाव डालती हैं। तो भाव सबसे बड़ी चीज होती है। जो आप किसी भी गुरु की तरफ एक पौधे पे विश्वास कर लोगे ना, वो भी आपके लिए कार्य करेगा। तो आपको एक विश्वास करके चलना पड़ेगा अपने काम पे। आप नास्तिक हो ना, तो नास्तिकता पे भी विश्वास करके चलना पड़ेगा कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं। एक विश्वास करके चलोगे तो हो जाएगा। तो बुध ग्रह की मैंने जो सारी चीजें बताई कि बुद्धि से संबंधित आपको कोई परेशानी हो रही है, आपने गलत निर्णय ले लिए, तो बुध ग्रह खराब है, उसके लिए आप ये उपाय कीजिएगा। सारे उपाय मैंने बता दिए। अधिकतर मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, उनको चिड़ियों को डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। दुर्वा चढ़ाना, मैंने लड्डू चढ़ा सकते हैं, और भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। ये सारे उपाय करने से आपको, और गुड़हल का फूल, सफेद गुड़हल जो मैंने कहा है कि सफेद गुड़हल आप अर्पित कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। कांसे का बर्तन, हरी चूड़ियां, हरे रंग की चूड़ियां होती हैं, वस्त्र आदि दान करने से भी बहुत बड़ा बुध के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। हरे पेड़ पौधे दान कर दो, माता तुलसी का दान कर दो, हरी वस्तुओं की, हरी सब्जियों का भी दान कर दोगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके पास ऊपर, अगर जो बुध ग्रह खराब है। और बुध ग्रह सही होने से एक बात विशेष ध्यान रखना व्यापारी भाइयों, बुध ग्रह आपका ठीक हो गया ना, तो व्यापार आपका 70% तक ठीक हो जाता है। आप बुध ग्रह को ठीक करके रखो। जो भी व्यापारी जिनका ट्रेडिंग का काम है, लेन देन है, दुकान है, शॉप है, कुछ भी है, तो वो आप अगर जो बुध को ठीक रखो, आपका व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। आपको ये जानकारी से फायदा होगा, और आपको फायदा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको वीडियो बनवानी है, वो बोलना है कि भाई आप इसके बारे में संदेश दे दीजिए, क्लिप बना दीजिए, या मेरी ये संशय है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, तो जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं ये तो नहीं कहता मैं बहुत कुछ जानता हूं या सब कुछ जानता हूं, पर जितना मेरा सामर्थ्य है मैं आपकी मदद करके मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर बिना किसी टेंशन के संपर्क कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की सेवा करके मुझे बहुत खुशी होगी। हरिओम तत्सत।